तो न्यूज़रूम की एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, ये एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम ढेरों ऐसे मूवीज के वॉल से रिलेटेड न्यूज़ेस को कवर करते हैं और सबसे पहले ही आपके पास वीडियो बनाकर ला देते हैं ताकि आप सभी न्यूज़ेस के बारे में अपडेटेड हो जाएं। तो आज की इस वाले वीडियो में हमने आपसे ढेरों ऐसे न्यूज़ेस को लेकर आए हैं जिसको कि देखकर आप भी काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड हो जाओगे, क्योंकि आखिरी वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन 4 की क्या शुरुआत चल चुकी है, यानी कि टॉबी मैगी की स्पाइडरमैन 4 की क्या शुरुआत चल चुकी है। और बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर की ही रिलीज डेट के ऊपर, यानी कि ट्रेलर के रिलीज डेट के ऊपर। और ऐसे ही ढेरों न्यूज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सभी न्यूज़ को पूरा ही लेने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और इसी के साथ और आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीसी के ही आने वाली मूवी ब्लू बीटल के बारे में। और लोग ऐसे भी स्पेकुलेट कर रहे हैं अगर इस मूवी को अच्छी तरीके से डेवलप किया गया तो ये डीसी की स्पाइडरमैन भी बन सकता है। खैर, इस मूवी से रिलेटेड ये एक अपडेट आई है कि इसके ही विलन के बारे में हमें कंफर्मेशन मिल चुका है, जहां पर शैरन स्टोन नाम की एक्ट्रेस को कास्ट कर दिया गया है इसी मूवी के विलन के बारे में, जो कि कॉमिक बुक से ही उठाया गया है। और कॉमिक बुक में जो कैरेक्टर वो प्ले करने वाली है उसका नाम विक्टोरिया कॉड है। तो इसके बारे में मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं नॉलेज है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि डीसी को मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता। तो आपके इसके बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। खैर, बात करते हैं विचर के ही थर्ड सीजन के बारे में। आप अगर इस सीरीज को फॉलो करते हो और इसके फैन हो तो मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ कि इसकी थर्ड सीजन की शूटिंग ऑलरेडी चल चुकी है। तो हो सकता है इसका ही थर्ड सीजन जल्दी ड्रॉप हो जाए, जिसके बारे में आप एक्साइटेड हो सकते हैं। और स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के बीच की भी एक फाइट सीन को शायद से मूवी में ऐड किया जाने वाला था, यानी कि नो वे होम के मूवी में शायद से हो सकता था कि ग्रीन गॉब्लिन के बीच की और टॉबी मैगुइर के स्पाइडरमैन के बीच की एक फाइट को दिखाया जा सकता था, क्योंकि हमारे पास इसकी ही एक बिहाइंड द सीन की फोटो निकल कर आई है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं ग्लाइडर के ऊपर ही टॉबी मैगुइर वाला स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन का स्पाइडरमैन खड़े हुए हैं। और आप भी इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि जितने भी फाइट सीन को हमें नो वे होम में दिखाया गया था वो हमारे लिए इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि ऐसी भी रिमर चल रही है कि इस वाले चीज़ को इसलिए इतना कम दिखाया गया क्योंकि फ्यूचर में हमें तीनों स्पाइडरमैन का वापस से क्रॉसओवर दिखाया जाने वाला है। क्या नो वे होम की बात आ ही चुकी है, तो इसके ही एक अचीवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर स्पाइडरमैन नो वे होम की मूवी ने डोमेस्टिकली एक रिकॉर्ड को सेट कर दिया है, जहां पर सभी मूवीज को सरपास करते हुए इसने $800 मिलियन का कमाई कर लिया है, जो कि डोमेस्टिक में सबसे ज़्यादा है। स्पाइडरमैन की अपडेट अगर हो गई तो मिस मार्वल के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर इसकी सीरीज जल्दी आने वाली है, जो कि जुलाई 8 में ही प्रीमियर किया जाएगा। तो इसको ही एक छोटा सा रेटिंग मिला है जिसने की रिकॉर्ड सेट कर लिया है, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जितनी भी सभी मूवी निकली थी उसको ये वाला रेटिंग बिल्कुल भी नहीं मिला था, यानी कि इस वाले सीरीज को टीवी PG-13 का रेटिंग मिल चुका है। यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जहां पर PG-13 में हो सकता है थोड़ा सा एडजियर कंटेंट भी दिखाया जा सकता है, लेकिन इस वाले रेटिंग में इस मूवी को या फिर सीरीज को बिल्कुल भी हमें ऐसे कंटेंट नहीं दिखाई जाएगी, जहां पर प्योरली ये PG-13 की ही रेटेड वाली शो होने वाली है, जिसको कि आप देख कर एंजॉय कर पाओगे। खैर, बात करते हैं एक और छोटे से अचीवमेंट के बारे में। तो गाइडेंस ऑफ द गैलेक्सी की जो वॉल्यूम 3 की मूवी आने वाली है उसने भी एक रिकॉर्ड सेट कर लिया है, जहां पर सबसे ज़्यादा मेकअप या फिर प्रोस्थेटिक को यूज़ करने का ही रिकॉर्ड इसने सेट किया है, जो कि एक सिंगल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया गया हो। और इससे पहले हमारे जिम कैरी की मूवी यानी कि हाउ द ग्रिंच स्टोल द क्रिसमस की मूवी में यूज़ किया गया था, लेकिन उसको इसने सरपास करते हुए इसने एक रिकॉर्ड सेट कर लिया है। तो मॉबियस की मूवी से रिलेटेड मेरे पास थोड़े बहुत से ऐसे रूमर्स आई है और कंफर्मेशन भी आई है, जो कि डायरेक्टर ने ही किया है, जहां पर डायरेक्टर ने ही अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि हो सकता है फ्यूचर की मूवीज में हम माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर को ही मॉबियस की यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। जहां पर आपको अगर इस वाले स्पाइडरमैन के बारे में नहीं पता है तो मेन यूनिवर्स में जो पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन मर जाता है तो उससे सबसे बड़ा या फिर उससे पॉपुलर स्पाइडरमैन आ जाता है, जो कि माइल्स मोरालेस था, जिसने कि एक स्पाइडरमैन का मेंटल लिया था। और इसकी भी ओरिजिन स्टोरी कुछ कुछ हमारे पीटर पार्कर की जैसी ही थी, जहां पर इसके पास छोटा सा एक स्पेशल एबिलिटी था जहां पर ये इनविजिबल हो सकता था। तो अगर आपको इसके बारे में बेहतरीन ढंग से जानना है
तो सोनी के ही स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की एनिमेटेड सीरीज को आप देख पाओगे, जहां पर इसको ही देखकर आप सभी को स्पाइडरमैन के बारे में पूरा ही नॉलेज मिल जाएगा। खैर मॉर्बियस की मूवी से जुड़ी एक और अपडेट भी आई है। अगेन डायरेक्टर ने ही इस चीज को कंफर्म किया है, जहां पर हम सभी को पता है कि मॉर्बियस की मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने जिस वल्चर को देखा था वो असल में हमारे एमसीयू से बिलोंग करता था। लेकिन डायरेक्टर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस चीज को ही एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने केविन फाइजी से बिल्कुल भी परमिशन नहीं ली थी, उन्होंने अपने दम पर इस चीज को किया था। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अगर पूरा बिहाइंड द सीन के बारे में भी जानते हो तो असल में स्पाइडरमैन के यूज करने की राइट सिर्फ हमारे सोनी के पास ही है। तो ऐसे में एक शेयर की डील के चलते ही वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी उस चीज को यूज करने की परमिशन देते हैं। तो ऐसे में सभी राइट्स के सोनी के पास ही होने के कारण वो मार्वल को बिना इन्फॉर्म करते हुए भी उनके कैरेक्टर को अपने वाले यूनिवर्स में यूज कर पाएंगे, जो कि हमारे स्पाइडरमैन की यूनिवर्स से या फिर स्पाइडरमैन के कैरेक्टर होंगे, उन्हीं सभी कैरेक्टर पर ये चीज़ें लागू होती है। जहां पर आपको कंफर्मेशन मिल गया होगा कि असल में इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल भी एमसीयू का हाथ नहीं था, सिर्फ हमारे सोनी के यूनिवर्सेस से ही ये चीज़ें जुड़ी हुई थी और सोनी ने ही इस चीज़ का डिसीजन लिया था। और सोनी की बात चली चुकी है तो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की मूवी के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर सोनी ने ही इस वाले हैशटैग के ऊपर रिएक्ट किया है, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि नो वे होम की मूवी के बाद मेक दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की हैशटैग काफी जोरों शोरों से चल रही है। तो सोनी ने ही इस पर रिएक्ट किया है और उन्होंने इस पोस्ट को डालते हुए ये कहा है कि असल में हम सिर्फ सोशल मीडिया को ही यूज करते हैं, यानी कि जो क्रियो सोशल मीडिया को हैंडल करता है उनको भी आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया है और हमने उन सभी हैशटैग को भी देखा ही है और फैंस का सपोर्ट भी हम सभी ने रियलाइज किया है। लेकिन मूवीज को जो बनाएंगे वो सभी हायर अथॉरिटीज सोशल मीडिया को नहीं चलाते हैं, लेकिन उनका क्या कहना होगा इसके बारे में हम फ्यूचर में जाकर देखेंगे। फिर बात करते हैं स्पाइडरमैन के ही एक और विलन के बारे में। हाँ, काफी ज्यादा स्पाइडरमैन की अपडेट आई है, जहां पर आपके लिए तो अच्छा ही होगा क्योंकि स्पाइडरमैन हम सभी का चाहिए कैरेक्टर है और आपने अगर इसका ही गेम खेला है, यानी कि PS4 की स्पाइडरमैन गेम में हमने जो विलेन को पहली बार देखा था, यानी कि मिस्टर नेगेटिव के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको इसके विलेन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप हमारे विलेन ओरिजिन की प्लेलिस्ट में जाके मिस्टर नेगेटिव की पूरी ओरिजिन को देख पाएंगे, जिसको कि मैंने पूरा ही डिटेल में डिस्कस किया है और ये भी पॉसिबिलिटी को डिस्कस किया है कि फ्यूचर की मूवीज में हमारे स्पाइडरमैन की मूवीज में ही कैसे वो इंट्रोड्यूस हो सकता है। हम पर वही वाला एक्टर ने, यानी कि PS4 की स्पाइडरमैन गेम में जिन्होंने मिस्टर नेगेटिव का किरदार प्ले किया था, उनका नाम स्टीफन ओयोंग है। तो उन्होंने ही इसके ऊपर रिएक्शन दिया है और उन्होंने फैंस का सपोर्ट जब मिला था, जहां पर फैंस उनसे ये बात कह रहे थे कि आप भी क्या एमसीयू के मूवीज में मिस्टर नेगेटिव का किरदार प्ले कर सकते हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट जताई थी, जहां पर उन्होंने ये कहा कि शायद से सोनी को मेरा नंबर नहीं मिला होगा, तो इसके साथ साथ अगर उनको नंबर नहीं मिलता है तो मुझे वो डीएम भी कर सकते हैं और इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। जहां पर उसी वाली चीज को उन्होंने काफी ज्यादा फनी टोन में कहा था। लेकिन अगर आपने स्पाइडरमैन PS4 की गेम को खेला होगा तो उन्होंने इस वाले किरदार को कितने बेहतरीन ढंग से प्ले किया है, आप इस चीज को भी रियलाइज कर पाएंगे। और मैं तो यही कहूंगा कि शायद से एमसीयू को भी इन्हीं के ऊपर ही जाना चाहिए अगर वो फ्यूचर की मूवीज में मिस्टर नेगेटिव के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का सोचते हैं। तो खैर आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख कर बताना। फिर बात करते हैं फाइनल 3 न्यूज़ के बारे में। तो काफी बंदे मुझसे ये बात कह रहे थे कि थॉर लव एंड थंडर का टीजर ट्रेलर कब भी ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा नजदीकी आ रही है, जहां पर सिर्फ 3 महीने का टाइम ही बचा है। और ऐसे में मूवी अभी ज्यादा प्रमोशन क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हमें सिर्फ मर्चेस ही दिखाई गई है, जहां पर न्यू मर्चेस भी हमारे सामने निकल कर आई है। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद हमें कोई ऑफिशियल पोस्टर या फिर टीजर ट्रेलर नहीं दिखाया गया है। जहां पर हमारे पास अपडेट आई है कि इसी की मूवी का ही काफी ज्यादा प्रमोशन स्टार्ट हो गया है, जहां पर ये सभी चीजें जोरों शोरों से की जा रही है। इसी वाले खामोशी को ही ब्रेक करते हुए क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने इंस्टाग्राम पर ये वाला फोटो को डालते हुए ये कैप्शन दिया है कि इस मूवी का ही प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है, जहां पर काफी ज्यादा फैंस ने इस वाले फोटो को देखकर काफी ज्यादा गहराई से सोचे हैं और उन्होंने ये कहा है कि असल में इस वाले फोटो में हमें इसके टीजर ट्रेलर का ड्रॉप होने का डेट को ही टीज किया गया है, जहां पर हो सकता है अगर हम फैंस का ये सिर्फ स्पेकुलेशन ही ना हो और उन्होंने सच में ही अगर टीज किया हो तो हो सकता है हमें 11 अप्रैल को ही इसका टीजर ट्रेलर देखने को मिल सकता है। लेकिन टाइम के आने के बाद ही हम इस चीज को कंफर्म होकर कह पाएंगे कि असल में उसी वाली डेट पर ही इसका टीजर ट्रेलर ड्रॉप होगा या फिर नहीं।
खैर बात करते हैं फाइनल 2 न्यूज़ के बारे में। ये रूमर निकल कर आई है कि जो हमारे पास प्री बुकिंग की टिकट का सेल ऑलरेडी चल रहा है उसको ही बूस्ट अप करने के लिए स्टूडियो एक नए ही टीजर ट्रेलर को ड्रॉप करेगा और इसमें ही ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कल ही हमें उसका टीजर ट्रेलर देखने को मिल जाए, जहां पर ऐसा भी रूमर किया जा रहा है कि हो सकता है उसमें हमें एक नए ही डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट को देखने का मौका मिले। और जैसे मैंने प्रीवियस ही म्यूजियम के वीडियोस में ही बात किया था कि कैसे एक नए ही वेरिएंट का डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे सामने निकल कर आ सकता है और वो इल्यूमिनाटी ग्रुप का पार्टी कैसे हो सकता है। और इस चीज को और भी ज्यादा कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक मर्चेंडाइज निकल कर आई थी जिसमें इसको भले ही सिनिस्टर स्ट्रेंज कहा जा रहा हो, लेकिन हमने टीजर ट्रेलर में जिस सिनिस्टर स्ट्रेंज को देखा था उससे ये काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। और इस चीज के बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही इस चीज को थोड़ा सा पिच किया था, जिसके ऊपर मैंने भी काफी ज्यादा गौर से सोचने के बाद और थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद सभी वाले र्यूमर जो कि इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही हैं सभी को पकड़ के मैंने इस रिजल्ट पर आया है। लेकिन एक नोट आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कि आपको पता ही होगा र्यूमर्स 50-50 केस में ही होती है, जहां पर सच भी हो सकता है या फिर झूठ भी हो सकता है। लेकिन देखते हैं कल की टीजर ट्रेलर में हमें क्या देखने को मिलता है। लेकिन तब तक हमारे फाइनल न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा बात करने के लिए बड़ी तो नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास निकल कर आई है उसको देखकर हम काफी ज्यादा हाइप्ड अप हो जाएंगे, क्योंकि रूमर्स ऐसे ही निकल कर आ रही हैं कि सीक्रेटली सोनी में इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि असल में टॉबी मैगुइर के यूनिवर्स के ही स्पाइडरमैन 4 की मूवी को डिस्कस किया जा रहा है और इसके बारे में वो सैम राइमी को ही पिच कर रहे हैं और सीक्रेटली ही इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए उनसे अभी बात चल रही है। लेकिन इस चीज़ में कितना ज़्यादा सच्चाई है हम फ्यूचर में जाकर डिस्कवर करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इस चीज़ में हामी ना भरी तो हमें इसका मूवी भी देखने को मिल सकता है। खैर सभी अपडेट के बारे में जो कि हमने इस वीडियो में आपको दी उसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या क्या र्यूमर्स हमने जो इस वीडियो में कवर की है क्या वो फ्यूचर में जाके सभी सक्सेसफुल होती है, इसके बारे में टाइम आने के बाद ही पता चलेगा। खैर वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है तो आउट्रो में और आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, चलते हैं, बाय।